अब सिंगल मसल वर्कआउट आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको लगता है कि उससे मसल गेन नहीं होगा। और पुश पुल लेग वर्कआउट आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप या तो बिगनर हो या फिर आपकी सोरनेस लेवल कंट्रोल में नहीं। आप जैसे ही 2-3 मसल एक दिन में ट्रेन करते हो, आपकी रिकवरी नहीं हो पाती, अगले दिन जिम में उतनी ताकत नहीं मिल पाती क्योंकि मसल सोर है। तो वजह से इस वीडियो में मेरे भाई मैं आपको पूरे हफ्ते की कंप्लीट स्प्लिट बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, गौर कराने वाला हूं कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी करनी है। ये वर्कआउट स्प्लिट ऐसे मेरे भाई जिन्हें जिम ज्वाइन के 1 महीने से तकरीबन 1.5 साल हो चुका है उनको काफी मदद करेगी। पर इस वर्कआउट स्प्लिट को समझाने के पॉइंट्स है जो आपको बताना चाहिए। पहला है आपका ओवरऑल डाइट। देखिए वर्कआउट कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी डाइट पूरी नहीं है, डाइट सफिशिएंट नहीं है, तो आपकी रिकवरी नहीं होगी और आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर ऐसे भाई अपना डाइट समझ में नहीं आ रहा है, मेरे चैनल पे कई सारी फुल डे ऑफ ईटिंग डिफरेंट कैलोरीज पे 1800, 2000, 2200 कैलोरीज पे डाइट प्लान है। आप वहां से सजेशन ले सकते हो और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट करके उन्हें कंज्यूम कर सकते हो। बात करेंगे वर्कआउट प्लान की, पर बेहतर होगा कि मेरे भाइयों आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और अपने शरीर के अनुसार नोट करते रहें, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वीक मसल, डोमिनेंट मसल, ऐसी मसल जिसे आप ज्यादा ग्रो करना चाहते हो वो कौन सी है। अपने हिसाब से सेटलमेंट बैठाते जाइएगा और एक्सरसाइज प्लान को नोट करते जाइए। इस सप्ताह में हम 5 दिन वेट ट्रेनिंग करने वाले हैं, 1 दिन फंक्शनिंग और आपके कोर स्ट्रेंथनिंग पे देने वाले हैं। इवन गेम चेंजर होने वाला है, तो वीडियो के एंड में बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं डे 2, दैट इज ट्यूसडे से। ट्यूसडे को हम ट्रेन करने वाले हैं आपके लेग्स और बाइसेप्स। लेग्स की बात करें तो लेग्स को एज अ होल ट्रेन करने वाले हैं, आपके क्वाड्स, ग्लूट्स, हैम्स, सारी चीजों। इसके टोटल हम 5 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, साथ में बाइसेप्स के 3 एक्सरसाइजेस। कंपल्सरी एक्सरसाइजेस होने वाली है लेग प्रेसेस एंड बारबेल्स। इन दोनों एक्सरसाइजेस में हम मिनिमम 5 सेट लेने वाले हैं, जहां पे रेप काउंटिंग 8 होने वाली है। हमारा पूरा ध्यान भारी से भारी वजन उठाने। बाकी एक्सरसाइजेस 4 सेट और 12 रेप से ट्रेन कर। अब बात करें बाइसेप्स की, तो यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस में एक आपको बारबेल कर्लिंग करनी है सेंटर ग्रिप से, जिसमें आपको 4 सेट लगाने हैं, जहां पे मिनिमम रेप 8 होने वाले हैं, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करनी है। बाकी 2 एक्सरसाइजेस अपने लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड में बांट देनी है, जहां मिनिमम आपको 4 सेट करने हैं और मिनिमम और 12 रख लगा। बात करेंगे बुधवार की डे 3, जहां पे हम ट्रेन करने वाले हैं अपने लोअर बैक, अपने लैट्स, अपने ट्रैप्स को। बुधवार को टोटल हम 8 एक्सरसाइजेस लगाने वाले हैं, जहां पे 2 कंपल्सरी एक्सरसाइजेस में बारबेल रोइंग या फिर डेडलिफ्ट आने वाली है। इन दोनों मेजर एक्सरसाइजेस में 4 सेट लेने हैं, जहां पे मिनिमम आपको 8 रेप्स लगाने हैं, जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए भारी से भारी वजन उठाने। बची हुई 6 एक्सरसाइजेस को आपको लैट्स, लोअर बैक्स, ट्रैप्स में डिवाइड कर देना है, जहां पे सीटेड रोइंग, फेस पुल, लैट्स बाय रोप्स, ये सारी एक मेजर एक्सरसाइजेस है जो आपको काफी असिस्ट कर सकती हैं। इन सारी एक्सरसाइजेस को मिनिमम आपको 4 रेप लगाना है, जहां पे आपको 12 रेप से निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि हर डेज में कुछ कंपल्सरी एक्सरसाइजेस हैं जिसके सेट्स ज्यादा है और रेपिटेशन कम है। ये इस वजह से है क्योंकि ये मोस्टली कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं जो ज्यादा से ज्यादा मसल को टारगेट कर रही है, और हमारा एम है कि मसल मास की जो ग्रोथ है उसको हम पुश कर। इसलिए आपको हैवी से हैवी लिफ्ट लेना पड़ेगा, और ऑब्वियस है अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे, सेट्स बढ़ा देंगे, तो रेपिटेशंस उतने नहीं आएंगे। और हैवी रेपिटेशंस ज्यादा वेट पे, खासकर तब जब आप एक बिगनर हो, मुमकिन सी चीज है। इसलिए हमने सेट्स बढ़ाए हुए हैं, रेपिटेशन को कंट्रोल में रखा है। हमारा पूरा और पूरा ध्यान एक परफेक्ट पोजीशनिंग में इन कंपाउंड एक्सरसाइजेस को ट्रेन करना। बात करें डे 4, दैट इज थर्सडे। इस दिन हम ट्रेन करने वाले हैं अपने पूरे चेस्ट को, अपने डेल्टॉइड्स को, साथ में ट्राइसेप्स। हम यहाँ पे चेस्ट की 3 एक्सरसाइजेस लगाने वाले हैं, शोल्डर्स की 2 एक्सरसाइजेस लगाएंगे, साथ में ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइजेस, जहां पे चेस्ट की तीनों एक्सरसाइजेस कंपल्सरी है। दैट इज डिक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, साथ में एक फ्लाई। अब फ्लाई आप डंबल से करना चाहें या फिर मशीन से बटरफ्लाई के तौर पे, ये टोटली आपको। डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए 2 एक्सरसाइजेस हम चुनने वाले हैं, एक होगा मिलिट्री प्रेस, या फिर आप चाहो तो डंबल प्रेसिंग भी कर सकते हो। साथ में शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है लेटरल रेजेस। बात करें ट्राइसेप्स की, तो ट्राइसेप्स में हमें सिंगल आर्म रिवर्स केबल करना है, और साथ में आप रोप्स पुश डाउन या फिर केबल पुश डाउन का सहारा ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन किस पे बैठ। इन तीनों मसल की पहली एक्सरसाइजेस को आपको मिनिमम 4 से ट्रेन करना है, जहां पे रेपिटेशंस 8 होने वाली है। बाकी बची हुई एक्सरसाइजेस मोर ऑफ रेपिटेशन से ट्रेन होंगी, तो सेट्स आपको 4 ही लेने हैं, पर आपको कोशिश करना है 12-14 जितने रेपिटेशंस निकल पाए उतना आपके लिए। सारे एक्सरसाइजेस, सारे रेप्स एंड सेट बड़े कैलकुलेटेड है, आप नोट करते जाइए। डे 5 पे हम ट्रेन करने वाले हैं सिर्फ अपर बॉडी, जहां पे सिर्फ हम अपनी मेजर मसल्स को टारगेट करने वाले हैं, जहां पे कोशिश करनी है कि कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस ना यूज हो। जो मसल टारगेटेड होने वाली है वो होने वाली है हमारी डेल्ट्स, लैट्स एंड रोम्बॉइड, आपके चेस्ट, और अगर आपका लोअर बैक वीक हो तो आप लोअर बैक को भी इसमें ऐड कर सकते हो। नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस हम ट्रेन करने वाले हैं सिर्फ 6। डे 1 पे क्या करना है आपको पता नहीं है, और ट्रस्ट मी आपकी बॉडी ऑलरेडी फटीग हो चुकी हो। तो डे 5 पे आपको 6 एक्सरसाइजेस में खुद चुनना है कि आपकी कौन सी एक्सरसाइज है जो लैग कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जिस दिन हमने चेस्ट को ट्रेन किया, हम वहां चाहते तो डिप्स यूज कर सकते थे, बेंच बारबेल प्रेसिंग कर सकते थे, टोटल वॉल्यूम में उसकी जगह नहीं बनी। ऐसी ही एक्सरसाइजेस को आपको टोटली ऐड करनी है, जहां पे हर एक्सरसाइज में आपको 3 सेट ट्रेन करना हो, जहां पर रेपिटेशन कम से कम 12 रेप, 14 जाए ठीक है, 15 जाए ठीक है, 12 से कम नहीं होनी। और आपको कोशिश करना है मेरे भाइयों की ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस मशीन पे परफॉर्म हो,
क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी ऑलरेडी फटीग में रहती है थ्रू आउट द वीक, तो वहां पे मौका बनता है इंजरी, जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। डे 6 की बात करें, डे 6 हमारे कंडीशनिंग पे होने वाली है, हमारे एंड्योरेंस के लिए होने वाली है, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम ट्रेन करने वाले हैं सबसे पहले अपने एब्स को। आप बल्क पे हो या ना हो मैटर नहीं करता। अगर आपके कोच कह रहे हैं कि भैया बल्क पे आपको एब्स नहीं लगाना है, तो वो पढ़े लिखे नहीं है या फिर आप लॉजिक यूज नहीं कर रहे। एब्स ऑलरेडी आपका एक ऐसा ही मसल है जैसा कि आपका बाइसेप्स है, आपका ट्राइसेप्स है, सेम उसी वे में वो भी ग्रो करता है। जब बॉडी फैट कम होता है तो वो दिखता है, जब बॉडी फैट ज्यादा रहता है तो नहीं दिखता। पहले हाफ में हम एब्स को ट्रेन करेंगे, जहां पे हमारी एक्सरसाइजेस होने वाली है क्रंचेस, लेग रेजेस फ्रॉम ग्राउंड अपवर्ड्स और एट द वेरी एंड प्लैंक्स। क्रंचेस को हमें टोटल 100 रेपिटेशंस पूरा करना है, जहां पे हमें आइडिया नहीं एग्जैक्टली कौन सा मेरा भाई कितने सेट से पूरा करे, तो आपका एम होना है 100 रेप। बात लेग रेजेस की करें, अगर आप 6 महीना 8 महीना साल भर से जिम ऑलरेडी कर रहे हो तो आप हैंगिंग रेजेस को प्रेफर करें, ज्यादा कोर को इंगेज करता है। बट अगर ऐसे मेरे भाई जो बिगनर है, हैंगिंग होने पे स्टेबिलिटी उतनी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, आप जमीन पे रह लेग रेजेस करें, जहां पे आपको टोटल 3 सेट लेना हो, तीनों के तीनों सेट फेलियर होने वाले, वो हैंगिंग हो चाहे ग्राउंड से। चौथी एक्सरसाइज होने वाली है आपके ऑब्लिक्स के लिए, जिसे हम कहते हैं केबल चॉपर, जहां पे आपको वीडियो में दिखाया हुआ सेम इसी तरीके से अपने कोर को टाइटन अप करके ट्विस्टिंग करनी है, टी शेप का क्रिएशन होगा और आपकी ऑब्लिक्स थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगी। इस एक्सरसाइजेस को आपको 3 सेट में करना है, जहां पे ईच सिंगल साइड आपको 12 रेप मिनिमम। बात करें प्लैंक की, ऐसे मेरे भाई जो सिर्फ 6 महीने से जिम कर रहे हैं, आपको 5 मिनट का समय देना है। अब 5 मिनट आप 10 बार में दें, 20 बार में दें या सिर्फ 2 बार, ये टोटली आप पे। पर ऐसे मेरे भाई जिन्हें 8 महीने साल भर हो चुका है और उन्हें लगता है कि हाँ उनका कोर मजबूत है, कोशिश करिए मेरे भाइयों, हफ्ते में 1 दिन देना है तो मिनिमम 8 मिनट आप अपने प्लैंक को दें। कोशिश करिए कि 4 से 5 बार में ये टोटल 8 मिनट को निपटा दें। अगर आप सीनियर हो चुके हैं तो मेहनत भी आपको वैसे ही करनी पड़ेगी। बात करें सेकंड हाफ की, तो सबसे पहले आपको 3 से 4 मिनट स्प्रिंटिंग लेनी है ट्रेडमिल पे। देखिए हो सकता है ऐसे मेरे भाई होंगे जो 30 सेकंड या फिर 1 मिनट भी थक जाए, उससे ज्यादा और उससे देर तक ना भाग चलेगा। अपने हिसाब से 2 सेट ऐसे सेट दीजिए जो आपका बेस्ट हो। और जो मेरे भाई पुराने हो चुके हैं, जिनके बॉडी में ऑलरेडी एंड्योरेंस थोड़ा बहुत है, वो कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 सेट में 3 से 4 मिनट निकाले स्प्रिंटिंग में। इस चीज को एंड करने के बाद 2 से 5 मिनट का पॉज लेने के बाद अपने बॉडी के हिसाब से आपको मिनिमम 30 मिनट ट्रेडमिल पे देना है। कोशिश करिए वो इंक्लाइंड रहे। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट डे 1, देखिए डे 1 होने वाली है फुल बॉडी वर्कआउट, जहां पे हम अपने सारे मेजर मसल्स को ट्रेन करने वाले हैं। वो लेग्स हो, हमारे चेस्ट हो, हमारा बैक हो। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ध्यान कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे होने वाला है। ये कैसे होगा? आपकी जो भी वीकर मसल है उससे स्टार्ट करिए। फॉर मी मेरा चेस्ट वीक है, तो मैं हमेशा अगर इस स्प्लिट में ट्रेन करता हूँ तो हमेशा अपने चेस्ट को पहले ट्रेन। ऑब्वियस है कि हमारे इंक्लाइंड बेंच प्रेसेस पहले आने वाले हैं, फिर उसको असिस्ट करने के लिए आपको कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज जहां पे आपको लगता है कि बेस्ट लिफ्ट आप निकाल सकते हो, वो डंबल से प्रेसिंग हो सकती है या बैक बेंच प्रेस हो सकती है। उसके साथ ही दोनों एक्सरसाइजेस को एक साथ आपको ट्रेन। खास बात आज के दिन की ये है कि यहाँ पे सारे एक्सरसाइजेस के सारे सेट्स और रेप सेम होने वाले हैं, दैट इज कि 4 सेट और 8 रेप। अगर आपका बैक मजबूत है तो बैक पहले कर लीजिए, जहां पे आपको डेडलिफ्ट और आपके बारबल रोइंग आपको इसेंशियल बना देगी, जिसे आप एड अप करके अपने ज्यादा से ज्यादा मसल मास को टारगेट कर पाओगे। मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे भाई लेग्स को ट्रेन नहीं करने वाले, इसलिए आखिरी 2 एक्सरसाइजेस आपको लेग की रखनी है। क्लोज ग्रिप स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स, सुमो डेडलिफ्ट्स, लंजेस, बॉडी एक्सटेंशन, ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो चाहो तो आप यूज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है, मेरे जैसे आदमी जिन्हें लेग को ट्रेन करना पसंद है, वो चाहो तो लेग्स को पहले कर सकते हो, लेग्स को एज अ वीकर साइड ले सकते हो, या अगले हफ्ते लेग्स को पहले करके चेस्ट को बाद में करो। इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। देखिए भैया, लेग्स पे मेरा हमेशा इसलिए फोकस रहता है कि आपकी बॉडी का आधा परसेंटेज वही है। एक तो नेचुरली ओवरऑल मसल मास बढ़ता नहीं है, अब जहां से बढ़ सकता है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो है लेग। ये थे 6 के 6 दिन, जहां पे एक दिन आपको संडे लेना। कोई जरूरी नहीं है कि संडे ही आपका रेस्ट डे हो, सेंटर में भी आप रेस्ट डे ले सकते हो। जस्ट डे 1, डे 2, डे 3 के फॉर्मेट में आपको मूव अहेड करना है। इस वर्कआउट स्प्लिट में आपको इनिशियली काफी थकान हो सकती है, आपको सोरनेस आ सकती है, बट ट्रस्ट में अगर आपकी डाइट मेंटेन्ड है तो आप 1-1.5 हफ्ते में इस वर्कआउट के ओवर अप हो जाओगे और इजीली से ट्रेन कर पाओगे नेक्स्ट फ्यू। यही था मेरे भाइयों, यही वर्कआउट प्लान था जो आपको लीन रहने में, आपको फिट रहने में, आपको मसल मास बढ़ाने में काफी असिस्ट करने वाला है। तो वीडियो यहीं तक थी मेरे भाइयों। आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।